अब देखिए ये वीडियो नंबर 8 है। रूल 2 और 3 पढ़ेंगे। रूल 1 क्या कहता है, इसका मैं मैथमेटिक्स लिख देता हूँ। इंटीग्रल के एफ एक्स डी एक्स इक्वल है के इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स के साथ। इसको प्रॉपर प्रूफ भी करते हैं। इसका इंग्लिश क्या है कि जो इंटीग्रल है प्रोडक्ट लोगे कांस्टेंट यानी प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट और फंक्शन का, फिर इंटीग्रल लोगे वो इक्वल है, इस मतलब इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड द इंटीग्रल ऑफ फंक्शन। देखिए इंटीग्रल ऑफ फंक्शन के साथ क्या लोगे, कांस्टेंट का प्रोडक्ट लोगे। अब इसको प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं जी, प्रूफ। बड़ा आसान सा रिजल्ट है। मतलब क्या बना कि इन दोनों में क्या है, इक्वालिटी है। इन दोनों में क्या है, इक्वालिटी है। हम किस तरह प्रूफ करेंगे, हम देखेंगे लेफ़्ट साइड उठाएंगे। लेफ़्ट साइड पे क्या है, इंटीग्रल के एफ एक्स डी एक्स। जब भी इंटीग्रल को प्रूफ करोगे तो डेरिवेटिव यूज़ करोगे, जब डेरिवेटिव प्रूफ करोगे इंटीग्रल यूज़ करोगे। मतलब ये बना कि डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल के एफ एक्स डी एक्स, इसके ऊपर मैंने डेरिवेटिव ले ली। अब देख के यहाँ पे मैं एक रिज़ल्ट यूज़ कर रहा हूँ। हमने क्या पढ़ा था कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स लिया जाए डी एक्स, इससे एफ एक्स आता है। ऊपर रूल 1 में हम ये ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। क्लियर। अब देखिए इसका यूज़ करके करते हैं कि इससे क्या आएगा, क्योंकि अंदर फंक्शन क्या है अब के एफ एक्स है, तो इससे क्या आएगा के एफ एक्स। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब इस तरह करते हैं कि राइट हैंड साइड उठाते हैं और इस राइट साइड पे क्या है, के इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, के इंटीग्रल एफ एक्स होल डी एक्स। अब मैं आपको एक जहन में दो चीज़ें यहाँ पे आप करा देता हूँ। पहली चीज़ तो आपने ये नोट करनी है, ठीक हो गया, कि डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है एफ एक्स के। इसके अलावा मैंने ये भी पढ़ा था कि अगर कैपिटल एफ एक्स की डेरिवेटिव ली जाए उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ एक्स। क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ एक्स। तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव का रूल अप्लाई होता है। डेरिवेटिव का रूल क्या है कि कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें फंक्शन वाला है। अब ऊपर हम ये पढ़ चुके हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, शॉबिश, यानी इसका रिज़ल्ट लिख रहा हूँ के एफ एक्स आ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों के रिज़ल्ट को देख के फ्रॉम 1 एंड 2 मैं लिख सकता हूँ कि इंटीग्रल के एफ एक्स डी एक्स का रिज़ल्ट इक्वल हो जाएगा के इंटीग्रल एफ एक्स के साथ। कोई डिफ़िकल्टी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ये क्लियर हो गया जी। अब देखिए रूल नंबर 3 है कि अगर दो फंक्शन का, देखिए द इंटीग्रल ऑफ द सम, के इंटीग्रल बाहर, पहले सम ले लो फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन का, वो इक्वल होगा। पहले इंटीग्रल ले लो, फिर क्या कर दो, सम कर दो। इसको टू फंक्शन के लिए हम इस तरह लिख सकते हैं इस रूल को। तो लेफ्ट साइड लेते हैं सबसे पहले, इंटीग्रल एफ एक्स प्लस जी एफ एक्स होल डी एक्स। हमने ये शो करना है कि इन दोनों में क्या है, इक्वालिटी है। तो सबसे पहले ये इंटीग्रल है तो इसकी डेरिवेटिव ले लो,
इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होल डी एक्स। अब मैं आपको साइड पर रूल भी बता देता हूँ। हमने ये पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ अगर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, इसको एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। तो रूल के मुताबिक इसको क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी है। अगर इससे एफ ऑफ एक्स आता है तो उससे एफ ऑफ एक्स प्लस क्या आएगा, सी आएगा। अब राइट साइड ले लो, क्या ले लो, राइट साइड। राइट साइड पे क्या है, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स। इसके ऊपर डेरिवेटिव लेते हैं कि क्या इसका रिजल्ट क्या है, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए डेरिवेटिव के रूल के मुताबिक इसकी अलग हो जाएगी, इसकी डेरिवेटिव अलग हो जाएगी। सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब जब डेरिवेटिव हो किसी इंटीग्रल के ऊपर तो इससे क्या निकलता है, एफ ऑफ एक्स। जब डेरिवेटिव हो किसी इंटीग्रल पे क्या निकलता है, जी ऑफ एक्स। इसका मतलब ये बना कि डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स, इसका रिजल्ट इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। क्या मतलब बना, इसका मतलब तो ये बना कि इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, जब इसकी डेरिवेटिव ये हैं तो अगर इसका इंटीग्रल लिया जाए, ठीक हो गया, इंटीग्रल जी ऑफ एक्स होल डी एक्स। तो ये रूल नंबर क्या था, सेकंड था। इसको सम रूल बोलते हैं। ऊपर वाले रूल को कांस्टेंट मल्टीपल रूल कहते हैं। दिस रूल इज कॉल्ड सम रूल। इसको क्या बोलते हैं, सम रूल बोलते हैं। मैं आपके सामने एक टेबल भी ड्रा कर सकता हूँ इसके लिए, बड़ा सिंपल सा। ठीक हो गया, ओके। रूल क्या है, कांस्टेंट रूल क्या है, पहले मैं कांस्टेंट रूल लिख देता हूँ। पर है कांस्टेंट मल्टीपल रूल, फिर है सम रूल, पर है पावर रूल। अब देखिए एक एक करके मैं बता देता हूँ। कांस्टेंट रूल क्या है कि अगर इंटीग्रल हो, अंदर कोई कांस्टेंट यूज हो तो इसका रिजल्ट होता है के एक्स प्लस सी। ठीक हो गया। कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या हो कि के एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, जब कांस्टेंट के साथ फंक्शन हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल फंक्शन का लिया जाएगा। और डिफिकल्टी ये ऐसे आ जाएगा के फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ओके। सम रूल क्या कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर दो फंक्शन का सम हो फिर इंटीग्रेशन यूज़ हो तो उसका आता है पहले का अलग इंटीग्रेशन, फिर सम, फिर दूसरे का अलग इंटीग्रेशन। पावर रूल क्या कहते हैं कि इंटीग्रल एक्स टू द एन, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स प्लस वन, ये इसका इंटीग्रेशन। इससे हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू थी, वैल्यू नंबर वैल्यू नंबर 8। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं जी।